महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के परम पवित्र नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे क्यों पवित्र आत्मा आया जगत में, क्यों पवित्र आत्मा आया जगत में। हम देखें यूहन्ना की सुसमाचार 16 का 7 और 8। यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार पवित्र आत्मा के बारे में कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न चाहूं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं चाहूंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा या घायल करेगा। यूहन्ना 16 का 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर सच्चाई से चलाते हैं। सच्चाई क्या है? इस संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। शैतान इस संसार में प्रभुता करता है। जिसने इस संसार से प्रेम रखता है और संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यूहन्ना 1 यूहन्ना 2 का 15 से 17 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और अंगों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की चाह पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक है। उसने हमें पाप के बारे में और न्याय के बारे में और इस संसार का सरदार शैतान के बारे में सिखाता है। और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की गूढ़ बातें सिखाता है। परमेश्वर की गूढ़ बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा उसको जानता है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या तैयार किए। पवित्र आत्मा हमारा अंदर वास करता है, इसलिए हमारे शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो जाते हैं। हम पवित्र होने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता है। इस संसार के लोग संसार के लालसाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसने परमेश्वर की वायदा अनंत जीवन को प्राप्त होने के लिए दौड़ते हैं। इस दौड़ में पवित्र आत्मा सहायता करता है। दूसरा पत्रस 1:3 से 4 के अनुसार इस संसार में अपने बेटों के लिए परमेश्वर ने जो कुछ जीवन और भक्ति के संबंध रखा है उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य हमें देता है। इसके द्वारा
इस संसार के लोग के जीवन में होने वाला विनाश हम पर नहीं आएगी। विनाश इस संसार के लोग के जीवन में क्यों होता है? इस संसार में बुरी अभिलाषाओं से विनाश होती है, इसलिए कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ईश्वरीय स्वभाव देता है। हम बुरी अभिलाषाओं के पीछे ना चलते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसके अनुसार चलते हैं, तब पवित्र आत्मा का आग हमेशा हम पर जलते रहेगा और संसार की ओर से आने वाले सब प्रकार की अभिलाषाओं को इस आग जलते हैं। वैसे पवित्र आत्मा हमें पवित्र करते हैं। गलातियों का पत्री 5 का 16 और 17 में इस प्रकार लिखा है कि मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। रोमियो का पत्री 5 का 5 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर के इस प्रेम से जब हम भर जाते, तब सारा भय हमसे दूर हो जाते। इससे हमको हमारे क्लेशों में भी आनंद मिल जाए और अपना क्रूस उड़ाना आसान हो जाते। रोमियो का पत्री 8 का 9 और 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुमसे बसा हुआ है जिलाएगा। संक्षिप्त में हमारे मसीह जीवन के आरंभ से या परमेश्वर से नया जन्म लेने से मरे हुओं से जी उड़ने तक पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। परमेश्वर की स्तुति हो। आज का दिन इन वचनों के द्वारा सबके लिए आशीषमय हो। आमीन। अगर आपको महसूस हुआ कि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया, तो इस संदेश दूसरों को शेयर करें और लाइक करें, ताकि कई जन इस संदेश सुनेंगे और हमारे आने वाले संदेशों के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आना चाहिए तो जैसे इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन इनेबल करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।